हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस पर। एसएसजीडी एग्जाम 2023 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का उद्घाटन किया है, जो इस जिसको स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटक में स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नाथपुर केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का नाम दिया गया है, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, 108 फीट ऊंचे है और कर्नाटक में स्थित है वहाँ के एयरपोर्ट पर। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। तो भरतनाट्यम इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हो, इन्हें मतलब भारत सरकार द्वारा तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण ये दोनों दिए गए हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना और कब कब दिए गए ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में जमीन से नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन की बात करते हैं, एक कोर्ट दो भाग में बटा होता है जिसकी लंबाई 6.7 मीटर यानी 22 फीट होती है और उसके बीच में से एक नेट होती है जो 1.55 मीटर यानी 5 फीट और 1 इंच ऊंची होती है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.55 मीटर ये ऊंची होती है और फीट में पूछा होता है 5.1 इंच ये ऊंची हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो कसिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो कुषाण वंश इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें इसने 1178 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया था। और कनिष्क के दरबारी विद्वानों की बात करें तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र ये कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार किस में जोड़ा गया है? तो गाइस जी यहाँ भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद 31 में था, जिसे मतलब संपत्ति का अधिकार का वर्णन था इसमें, जिसे 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। और इसको अब अनुच्छेद कौन से में मतलब वर्तमान समिति का राइट टू प्रॉपर्टी को भारत संविधान का अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले मूल अधिकार थे लेकिन इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और अब विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको स्थापित कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक हिंदी का बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइस बादल के पर्यायवाची होते हैं अबर, मेघ, धर, जलधर, वारिधर ये सभी बादल पर्यायवाची होते हैं। जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप राइट आंसर हो जाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के त्रिकारा विधानसभा उपचुनाव 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर उमा थॉमस है, जो केरल के त्रिकारा के विधानसभा उपचुनाव की विजेता बनी है। और इसके बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का एक फसल त्योहार है, तो केरल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं हिंदू त्योहार विशु केरल में फसल त्योहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये मतलब इनके नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो खगोलीय नववर्ष है उसके रूप में केरल के फसल त्योहार और ये मलयाली लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 2022 में स्थान किसने लिया है? तो इसका राइट आंसर जगदीप धनखड़ जी ने लिया इनका स्थान और ये 14वें क्रम के अपने राष्ट्रपति बने हैं भारत के। और उनकी बात करें गए अभी राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जो वेंकैया नायडू जो वर्तमान में मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्थान पर बनी है। और ये राष्ट्रपति कौन से नंबर के? द्रौपदी मुर्मू ये 15वें क्रम के। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य सरकार की समस्त कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? तो राज्य सरकार समस्त कार्यकारी कार्रवाई अनुच्छेद 166 में दिया गया है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन दे रखा है अनुच्छेद 166 में। और कौन करता है? किसी भी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से की जाएगी, के नाम पर की जाएगी। तो राज्यपाल इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मतलब ये नवाब थे, इनके मध्य बंगाल के अवध के
नवाबों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यक्तिगत संचार के कौन कौन से साधन है। तो गैस व्यक्तिगत संचार के साधनों की बात करें तो डाक सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार का तार, रेडियो, टेलीविजन या दूरदर्शन, टेलेक्स सेवा, विदेश संचार सेवा, ईमेल तथा मुद्रण माध्यम, ये सभी मतलब व्यक्तिगत संचार के माध्यम है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो गाइस भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है रुक्मिणी देवरुडल, ऑप्शन में दे रखा तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और नृत्यांगनाओं की बात करें तो मीनाक्षी सुंदर पिल्ले ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। कृष्ण कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवरुडल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वैजयंतीमाला, राम गोपाल लीला, सैमसन और मृणालिनी शर्मा, ये सभी भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इनका भी आपके ध्यान रखना है, क्या पता आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि ये किस नृत्य से संबंधित है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल फील्ड की लंबाई कितनी होती है। तो फुटबॉल फील्ड की लंबाई की बात करें तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर यानी 110 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई की बात करें 64 से 75 मीटर होती है यानी 70 से 80 यार्ड होती है। और गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई की बात करें तो 91 से 120 मीटर लंबाई होती है और 45 से 91 मीटर रखी जाती है। और मतलब चौड़ाई इसकी 45 से 91 मीटर रखी जाती है। और गोल पोस्ट के अंदर की गहराई की बात करें 2.44 मीटर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कटे पर नमक छिड़कना और खाली स्थान दे रखा था, मतलब कटे पर नमक खाली स्थान दे रखा था, मतलब इसमें क्या आएगा। ऑप्शन दे छिड़कना, पटकना, डालना। तो छिड़कना अपना राइट आंसर है क्योंकि मुहावरा रहता है कटे पर नमक छिड़कना, तो इसमें छिड़कना अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर, प्योदी, उद्दती, पारावर, नदीस, जलनिधि, वारिधि और नीलनिधि। गाइज ये सभी समुद्र पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप करेक्ट आंसर लगा सकते थे। तो गाइज ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जैसे मैं थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।